हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का। तो आज हम तुलसी शालिग्राम विवाह क्यों किया जाता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो तुलसी शालिग्राम विवाह के विषय में अलग अलग कल्प में अलग अलग कथाएं हैं। अब आप कहेंगे कल्प क्या है, तो कल्प 43,20,000 वर्ष मिला के एक चतुर्युग बनता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग मिला के 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे 43,20,000 वर्ष के जब 71 चतुर्युग बीत जाते हैं, 43,20,000 मल्टीपल बाई 71, तब जाके एक मनवंतर होता है। और ऐसे जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो फिर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसको एक कल्प कहते हैं। यानी 43,20,000 इंटू 71 इंटू 14, अब जो ईयर्स आए वो एक कल्प हुआ, ब्रह्मा जी का एक दिन। तो अलग अलग कल्प में अलग अलग कथाएं हैं। तो वृंदा, जो तुलसी महारानी है, उनको वृंदा के नाम से जानते हैं वैकुंठ में। वृंदा देवी का कार्य क्या था? वृंदा देवी राधा और कृष्ण के मिलन कराने के लिए उनके लिए उचित व्यवस्था करती थी। ये वृंदा यानी तुलसी महारानी का ये कार्य था, वृंदा देवी का। एक दिन जब भगवान कृष्ण और राधा के मिलन की व्यवस्था में लगी हुई थी वृंदा देवी, तो अब भगवान वहाँ पे आ गए उस समय। और उसी बीच भगवान का स्पर्श वृंदा देवी से हो गया। वृंदा देवी से भगवान का स्पर्श होने पे वृंदा देवी के अंदर एक भावोद्रेक उत्पन्न हुआ, एक भाव उत्पन्न हुआ। और उसी समय वहाँ पे राधा रानी आ गई। तो राधा रानी ने देखा कि वृंदा के अंदर कृष्ण के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हो गया है स्पर्श हो जाने मात्र से। तो राधा रानी ने कहा, ये तुम्हारा व्यवहार उचित नहीं है और इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। तुम जाओ पृथ्वी लोक में जाकर रहो, भौतिक जगत में जाकर रहो, और जब शुद्ध हो जाओगी तब वापस यहाँ आना सेवा में। तब तुलसी महारानी जो वृंदा देवी हैं, उन्होंने बिना किसी झिझक के उस श्राप को स्वीकार किया। तब उनका यहाँ पे पृथ्वी लोक पे उनका जन्म हुआ। एक राजा थे, बहुत धनुर्धर थे, माधवी। माधवी जो राजा थे, उनकी पुत्री के रूप में अत्यंत सुंदर, अतुलनीय एक तुलसी नामक कन्या के रूप में उनका यहाँ पे जन्म हुआ। तब उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर, बद्रीनाथ में जाकर उन्होंने महान तपस्या की। और तपस्या करने के बाद जब उन्होंने की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम इतना तप क्यों कर रही हो? तो तुलसी जी ने कहा कि मैं विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि गोलोक में कृष्ण के सखा हैं जिनका नाम है सुदामा, उन्होंने तपस्या की है तुमको प्राप्त करने के लिए। और फिर ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि अभी इस तपस्या के अनुसार तुमको एक बार सुदामा की पत्नी के रूप में उनके साथ विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि वैकुंठ में वो तुम्हारे लिए तपस्या किए हैं जब तुम वहाँ वृंदा के रूप में थी। तो तुलसी महारानी उनको अनुमति देती है, ठीक है मैं ये विवाह करने के लिए तत्पर हूँ। फिर उन्होंने बताया, ब्रह्मा जी ने बताया कि राधा रानी के श्राप से वही सुदामा शंखचूर्ण के नाम से असुर के कुल में उनका जन्म हुआ है। वो असुर के नरेश हैं, राजा हैं असुरों के, जिनका नाम चंद्रचूड़ है, शंखचूड़ नाम है। तो फिर ब्रह्मा जी ने बताया तुलसी को कि पृथ्वी पे उनका पूरा साम्राज्य है और तुम उनके साथ विवाह करो। वही सुदामा है, जो वैकुंठ में सुदामा है, वो इस पृथ्वी पे शंखचूड़ के नाम से उनको जन्म हुआ है और वो यहाँ के असुरों के राजा हैं, उनके साथ तुम विवाह करो। तो तुलसी इसके लिए सहमत हो जाती हैं ब्रह्मा जी के कहा अनुसार और उनसे शंखचूड़ से विवाह करती हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये देवी प्रभाव से, देवी शक्ति के प्रबंध से एक दिन तुम्हारा विष्णु के साथ विवाह अवश्य होगा।
मगर फिलहाल तुमको शंखचूड़ के साथ विवाह करना पड़ेगा। तो विवाह कर लेती हैं वो, और इस प्रकार से शंखचूड़ के साथ में रह रही होती है। तो शंखचूड़ इतना बलशाली और प्रभावशाली था कि उसने सभी देवताओं को भी हरा दिया था। और इस बात से अप्रसन्न होकर शिवजी ने शंखचूड़ को समझाया कि इस प्रकार से तुम देवताओं को परेशान मत करो, लेकिन शंखचूड़ नहीं माना। तो शिवजी का युद्ध प्रारंभ हो गया शंखचूड़ के साथ, और इतना भयंकर युद्ध हुआ। शिवजी के भाले से, जिनका त्रिशूल था, हर कोई डरता था, अच्छे अच्छे लोग, मगर शंखचूड़ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तब इस चीज़ को विष्णु भगवान जानते थे कि जब तक जो वृंदा है, यानी जो तुलसी है, अभी पहले जो तुलसी नाम से कन्या थी जिसका विवाह हुआ था शंखचूड़ के साथ, जो वृंदा थी बैकुंठ में, वो जब तक वो पतिव्रता है और शंखचूड़ के पास जब तक एक कवच है, तब तक शंखचूड़ कोई हरा नहीं सकता, ना ही शंखचूड़ बूढ़ा होगा, वृद्ध भी नहीं होगा। इस प्रकार से बताया। तो विष्णु भगवान जानते थे। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, वो वहाँ पे गए और एक ब्राह्मण के रूप में शंखचूड़ से उसका कवच मांग लिया, और शंखचूड़ ने वो कवच उनको दे दिया। फिर भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण करके जो उनकी पत्नी थी तुलसी, उसके पास में गए, और तुलसी ने देखा कि मेरा पति आया है। तो तुलसी अपना पति समझ के विष्णु भगवान के साथ उन्होंने संग किया। जैसे उसने तुलसी ने संग किया, वैसे ही वहाँ पे शंखचूड़ का वध हो गया, और शंखचूड़ का कटा हुआ सर आके तुलसी के आंगन में ही गिरा। तुलसी देखा कि शंखचूड़ का सर तो ये है, फिर वो व्यक्ति कौन है? तो तुरंत तुलसी क्रोधित हो गई, तुम कौन हो? तो भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, चतुर्भुज रूप में आ गए। फिर उन्होंने बताया कि मैं भगवान विष्णु, देख ली, समझ लिया विष्णु है। तो वो बहुत क्रोधित हो गई, बोले आपने मेरा सतीत्व भंग किया है, तुम्हारा हृदय पत्थर का है, तुम्हारा हृदय कोमल नहीं है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो किसी स्त्री के साथ? मैं तुमको श्राप देती हूँ, आज से तुम पत्थर बन जाओगे। तो विष्णु भगवान को ये श्राप दिया तुलसी ने पत्थर बनने का। भगवान को लीला कर रहे हैं, ऐसे भगवान को श्राप कुछ लगता नहीं है। तो तब जब दुखी होकर तुलसी रो रही थी, तो विष्णु भगवान ने उसको इसके पूर्व की कथा उनको बताई, और बैकुंठ से कथा को प्रारंभ करते विष्णु भगवान ने उनको बताया कि किस प्रकार से शंखचूड़ के तुम्हारा साथ जो विवाह हुआ है, वो सुदामा के रूप में जो शंखचूड़ है उसके साथ विवाह हुआ है। सुदामा की तपस्या थी, ब्रह्मा जी चाहते थे उसको वरदान देना, इसलिए तुम्हारा विवाह हुआ है। और तुमने खुद तपस्या की थी मुझे प्राप्त करने के लिए बैकुंठ में, और मैंने तुमको आशीर्वाद दिया था कि तुम जाओ पृथ्वी लोक पे, मैं तुमको पृथ्वी लोक पर तुमको पति के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। तुम उस चीज़ को भूल गई हो, मुझे याद है, तुम्हारी तपस्या के लिए ही मैंने तुम्हारे साथ में संग किया है। तुम्हारी इच्छा थी, तुमने तपस्या की थी, मैंने तुमको वरदान भी दिया था। तब उसको स्मरण आ जाता है सब। तब वो भगवान कहते हैं अब तुम ये संसारी देह को त्याग दो, और संसारी देह को त्याग कर और तुम अध्यात्म देह धारण करो, और फिर तुम मुझसे विवाह करो, वापस मुझसे विवाह कर सकती हो। तब तुलसी अपने शरीर को त्याग देती है। तो भगवान कहते हैं कि तुम गंडकी नदी के रूप में तुम पृथ्वी लोक पर प्रभावित होगी, और जो तुम्हारे केस हैं, केस तुम्हारे तुलसी के रूप में, वृक्ष के रूप में इस पृथ्वी पे हमेशा रहेंगे, और मैं तुलसी को बहुत प्रेम करूंगा, तुम्हारे वृक्ष को, तुम्हारे पत्तों को बहुत प्रेम करूंगा। तो इस प्रकार से तुलसी को सांत्वना देते हैं। तुलसी वो देह को त्याग देती है, अध्यात्म देह धारण करती है, और गंडकी नदी के रूप में तुलसी वहाँ से प्रभावित होती है। और जहाँ तुलसी ने देह त्यागा था वहाँ पे वृक्ष उगते हैं जो तुलसी के वृक्ष होते हैं, यानी भगवान का तुम्हारे केस ही तुलसी के वृक्ष होंगे। तो इस प्रकार से तुलसी के वृक्ष उगाते हैं, और भगवान कहते हैं कि मैं पाषाण बन के भारत में गंडकी नदी के तट पर रहूँगा। जो तुम गंडकी नदी के रूप में तुम बहोगी, उस गंडकी नदी में मैं पत्थर के रूप में रहूँगा। इस प्रकार से भगवान उनको तुलसी को कहते हैं। और तुलसी की महिमा बताते हुए इस प्रकार फिर भगवान तुलसी के पत्ते से, आज तक भगवान तुलसी के पत्ते से अपने भोजन को स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार भगवान कहते हैं जो इस कथा को सुनेगा, या जो इस कथा को कहेगा, या जो इस तुलसी विवाह का देखेगा,
या तुलसी विवाह का भाग लेगा, वो व्यक्ति को लाखों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से भगवान कह के तुलसी को आशीर्वाद देते हैं और तुलसी देह त्याग कर लक्ष्मी के रूप में कहते हैं तुम फिर मेरे वक्ष स्थल पर निवास करोगी। तो इस प्रकार से तुलसी का आज जो भगवान पाषाण के रूप में जो शालिग्राम के रूप में हैं, उनका आज इसी रूप में तुलसी के साथ में विवाह कराया जाता है। तो ये लीला इस प्रकार से घटी थी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।